बार किसे मौका देंगे ये बताइए आप। जो रेस में रहेगा उसको मौका देंगे। लोकतंत्र जितना जी जनरेशन पुराना होता उतना परिपक्व होना चाहिए। मोच का लड़ाई है, जी। मोच हम लोगों का वही बचा रहा है। अच्छा। अनंत सिंह को तो राजनीति के तहत उसको जेल में बंद कर दिया। मुद्दा लेके लोग आते हैं, नेता आते हैं जी। और जीतने के बाद फिर उसी मुद्दे को अपने पोटरी में बांध के अपने घर को वापसी तो हो इस जाता बार क्षेत्र में कौन भारी है? अनंत सिंह की भारी। हम बदलाव चाहते हैं। कैसे बदलाव होगा? बदलाव वोट की चोट पे बदलाव करेंगे। आप किसको वोट करने वाले हैं? ये कैसे हम मन के बात कह दें? मन के बात नहीं बताइएगा। वोटिंग के बारे में कहा हमारी इच्छा है कि तो विकास पर वोट होगा। विकास पे ये दोनों आज तक कुछ करबे नहीं किए, कोई कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए, मोकामा में उपचुनाव होना और उपचुनाव को लेकर लगातार मैं अलग अलग जगहों पे जा रहा हूं, लोगों से जान रहा हूं कि क्या लोगों का मिजाज है, गांव का क्या मिजाज है, इस बार किसे वोट करने वाले हैं, किन मुद्दों पे वोट करने वाले हैं। इस वक्त मैं औंटा में हूँ, आप देख सकते हैं मेरे बगल में बोर्ड लगा हुआ है औंटा ग्राम का। यहाँ पे लोगों से जानने के लिए आए हैं कि क्या कुछ यहाँ के लोग कह रहे हैं, किन मुद्दों पे वोट करने वाले हैं। और यहाँ पे लोग बैठे हुए, इनसे जानते हैं क्या कुछ कहते हैं यहाँ के लोग। इसी गाँव के हैं आप? हाँ, मैं इसी गांव का हूँ। किन मुद्दों पे वोट करने वाले हैं इस बार आप? सबसे पहले तो मोकामा विधानसभा मुद्दा विहीन है जी। यहाँ जितने भी नेता आज तक आए हैं, बाढ़ से लेके बढ़ैया लखीसराय तक, जी। जितने यहाँ नेता हैं उतना पूरे बिहार में कहीं नहीं होगा। अच्छा। गिरिराज सिंह यहाँ के, सूरजभान सिंह यहाँ के, वीणा देवी यहाँ के, चंदन सिंह यहाँ के, नीरज नेता यहाँ के। तो इन सब के रहने का कितना फायदा और कितना नुकसान आप लोगों को मिल रहा है? कोई फायदा नहीं हुआ आज तक। मोकामा विधानसभा को कोई फायदा नहीं हुआ फायदा है। ही नहीं हुआ है। मुद्दा लेके लोग आते हैं, नेता आते हैं जी। और जीतने के बाद फिर उसी मुद्दे को अपने पोटरी में बांध के अपने घर को वापसी तो हो इस बार जाते किन हैं। मुद्दों पे वोट कीजिएगा? उपचुनाव आ गया है। इस वक्त जो हम लोग का जो नौजवान का टोली है जी। वो एक ही मुद्दा को रखे हुए है कि हमारे मोकामा के जो ललन बाबू हैं उनकी पत्नी नीलम देवी को, सोनम देवी को भाजपा ने कंफ्यूज तो नहीं हो जाते हैं आप लोग नीलम देवी सोनम देवी में? कंफ्यूजन नहीं है, कहीं कंफ्यूजन नहीं है। सोनम देवी को भाजपा ने अपना टिकट दिया है, उम्मीदवार बनाया है मोकामा उपचुनाव में। तो लोगों का यही मुद्दा है कि 15 साल जी। 3 टर्म हम लोगों ने अनंत सिंह को यहाँ का विधायक बनाया, लेकिन वो कभी राजद, कभी जदयू, कभी निर्दलीय, कभी अंडर कस्टडी। तो इसमें लोग और यहाँ का विकास जी। दोनों ठंडे बस्ते में पड़ जाता है। तो उपचुनाव है, 2 साल का टर्म है। जी। हम लोग चाहेंगे कि ललन सिंह की पत्नी को भी एक बार मौका दिया जाए। चलिए ठीक है, आपके पास आते हैं। आप क्या कहेंगे? यहीं के रहने वाले हैं आप? पहले इनसे आप बताइए। पूछिए, पहले इनसे आप पूछ बताइए लीजिए। ना। आप अपना बताइए। आप किन मुद्दों पे वोट करने वाले हैं इस बार? कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ही नहीं है। नहीं तो फिर है। वोट करिएगा कि नहीं करिएगा? हाँ, वोट करेंगे। वोट करेंगे। हाँ। किसे करेंगे? नीलम देवी बनाम सोनम देवी, कौन पड़ेगा भारी मोकामा में इस बार? भारी किए है, 3 बार से जीत रहे हैं। ये आप बताइएगा ना। तो वही हम पहले आपसे पूछ रहे हैं, कौन जीत रहा है? सवाल पूछना मेरा नहीं, काम है, आप आपका बताइए। सवाल पूछना काम है। पहले 3 टर्म 4 टर्म से कौन जीत रहा है? इस बार किसे मौका देंगे ये बताइए आप। जो रेस में रहेगा उसको मौका देंगे। जो रेस में रहेगा। और कौन है रेस में? देखिए, इसका निर्णय हम नहीं ले सकते हैं। आप प्रेस रिपोर्टर वाले हैं, 10 जगह घूम रहे हैं। गांव में क्या मिजाज चल रहा है? गांव में क्या लग रहा है गांव आपको? में तो सब चुप है। चुप है सब। हाँ। क्या कारण है चुप रहने का? कोई कारण नहीं है। कारण क्या रहेगा? अरे देखिए, ये इलेक्शन है। जी। आदमी आता है मुद्दा लेकर कि हम ये करेंगे वो करेंगे, करता है कोई कुछ नहीं। हाँ। देखिए आने वाले समय में क्या होता है। और जब कोई कुछ करबे नहीं करता है, कोई आश्वासन दे रहा है, तो देखिए अभी तक कितना काम हुआ है गांव में आपके? कुछ काम हुआ है नहीं हुआ है? काम तो होबे किया। जहाँ खड़ी है वो रोडवा है, ये है। चिकित्सा है। क्या बताए? एक्यूप्रेशर होता है इसमें। लोकतंत्र जितना जी। जनरेशन पुराना होता उतना परिपक्व होना चाहिए। जी। जब ऊपर बैठे लोगों में सैद्धांतिक पक्ष का कोई अस्तित्व है ही नहीं, तो नीचे जनता बार बार ठकाने की जितनी विधि है। किससे ठगा रही है जनता? नेताओं से। नेताओं से। हाँ, सारे नेताओं से, समस्त राजनीतिक दल, किसी एक पर कुठाराघात नहीं है। बार बार आते हैं, औंटा को पेरिस बना देंगे। यहाँ का क्या मुद्दा होगा फिर? साइलेंट है वोटर। साइलेंट है। हाँ। तो कैसे वोट कीजिएगा फिर? हाँ, कैसे चुनिएगा? सोचेंगे उसी ठग में से जो थोड़ा सा अच्छा होगा उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अच्छा। हम्म। बाकी अभी तक कितना काम हुआ ये बताइए। अभी के जो विधायक थे, क्या मानना है, क्या कहना है उनके ऊपर? बचपन से हम सुनते आए थे कि भूत है, लेकिन भूत को मैंने देखा नहीं था। अच्छा। सुनता था। तो हमारे गांव का विकास, इलाके का विकास भूत जैसा है। सुनते तो हैं लेकिन दिखता कहीं
दिखता नहीं है। नहीं है। चलिए कुछ बुजुर्ग भी यहाँ पे हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कहते हैं ये लोग। आप किसे वोट करने वाले हैं बाबा इस बार? किसे वोट कीजिएगा इस बार? उपचुनाव आ गया है। हम लोग तो अनंत सिंह के हैं। अनंत सिंह को क्या कारण अनंत सिंह को वोट करने का? मोच का लड़ाई है, मोच हम लोगों का वही बचा रहा है। अच्छा, अनंत सिंह को तो राजनीति के तहत उसको जेल में बंद कर दिया। राजनीतिक के तहत जेल में बंद किया गया है, तो अपराधी नहीं है नहीं, वो? अपराधी नहीं है, उससे ज्यादा मोस्ट वांटेड है। तो फिर क्यों जेल में है वो? जेल में क्यों है? नीतीश सरकार का कारण है। नीतीश सरकार के कारण। हाँ, राजद कहा जाएगा, वो निकल जाएगा। ये बताइए, नीलम देवी बनाम सोनम देवी लड़ाई को कैसे देखते हैं आप? किसका पलड़ा भारी होने वाला है? इनको भाजपा की तरफ से टिकट मिला, उनको आरजेडी की तरफ से। पलड़ा राजद का भारी रहेगा। राजद का। गांव में क्या है, आप लोग बैठते होंगे, क्या सुनने में मिलता है? यहाँ तो नीलम देवी का। नीलम देवी का है। चलिए, आप क्या कहेंगे? चुनाव आ गया है फिर से, किसे वोट करने वाले हैं? अनंत सिंह का अनंत सिंह को। क्या मुद्दा लेके वोट कीजिएगा आप? सरकार में है, सरकार बनाएगा वही हम जानते हैं, इसीलिए उसको वोट देंगे। अच्छा, काम करते हैं? काम किए हैं, ये रोड उसी का बनाया हुआ है। रोड बनाया हुआ है। तो कुछ लोग गांव में अभी पूछ रहे हैं हमसे, तो किसी का हम तो जानते हैं कि यही वही रोड बनाए हैं। और गांव में और किसी तरह की दिक्कत? दिक्कत तो अभी नहीं है, जो होगा तो करेंगे वो जो तो फिर करते इस हैं। बार किन मुद्दों पे वोट कीजिएगा ये इसी बताइए मुद्दा ना। पे जो विकास किए तो विकास हो गया है, अब आगे क्या विकास चाहते हैं गाँव में? जो होगा, अभी विकास है, टाल का विकास है, फलना है, बहुत चीज है, वो भी कर सकते ये हैं। बताइए कितना कड़ा मुकाबला होने वाला है दोनों के बीच में? अब तो समय बताएगा, अभी तो शुरू हुआ है। आप भी यहीं के हैं ना, पता तो चलता होगा। पता चल रहा है कि उसी वही भारी हैं। क्षेत्र में कौन भारी है? अनंत सिंह। अनंत सिंह ही भारी है। ये बताइए नाम का कितना फायदा मिलने वाला है? इस बार जेल में वो है, काम से मिलेगा। काम से मिलेगा। काम से तो काम वाले तो चले गए, अब जो नया चेहरा सामने आया नीलम देवी का, कैसे विश्वास कीजिएगा उन पे? पिछले काम पर दिया जाएगा। जो तो काम करने वाले तो अंदर है ना, नया चेहरा पे कैसे विश्वास कीजिएगा? अंदरों है तब तो काम हुआ। काम हुआ है। हाँ, हुआ तब तो दे रहे क्या कारण है अंदर रहने का? हैं। अब क्या कारण है, तू तो अब तो प्रशासन जानेगा क्या कारण है। चलिए, आप क्या कहेंगे बाबा, वोट किसे कीजिएगा इस बार? हम तो हमारी इच्छा है कि तो विकास पर वोट होगा। विकास पे वोट होगा। कौन विकास करेगा? मोदी परस्त हैं एकदम। मोदी पे। हाँ एकदम। तो यहाँ के जो उम्मीदवार हैं सोनम देवी, तो आप उम्मीदवार के नाम पे कीजिएगा कि मोदी जी के नाम पे वोट कीजिएगा? मोदी जी के नाम पर करेंगे। तो मोदी जी तो आने वाले हैं नहीं गांव में विकास करने के जो लिए। उनका कैंडिडेट रहेगा वही रहेगा। विश्वास है कि काम होगा उनके द्वारा? जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। जरूर। दोनों की लड़ाई को आप कैसे देखते हैं, एक तरफा होगा या क्या नहीं, होगा? हम अब उतना नहीं जानते हैं नहीं कि इसमें अभी तो हुआ ही है। जी। अभी तो जस्ट खुला ही है बात, अभी तो जी। बाद में बात तो चल चुनाव का डेट तो आ ही गया ना, अब तो चुनाव होने ही वाला है। हाँ, किसका पलड़ा भारी होगा? हम नहीं कर सकते। नहीं कह सकते हैं। चलिए, कुछ युवा भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। इसी गांव के हैं आप? जी, आप किसे वोट करने वाले हैं? वोट फॉर बीजेपी। बीजेपी। क्या कारण है बीजेपी को वोट करने बीजेपी का? का जनसैलाब आपने आज देख ही लिया होगा। जी। कितना ललन सिंह का कितना बड़ा काफिला था, मतलब उनकी पत्नी सोनम देवी का। जी। जी। और अनंत सिंह का? अनंत सिंह का तो उन्होंने जैसा बताया कि विकास देखिए, इधर आपको दिख रहा होगा ये रोड पे जो चैम्बर डाला गया है। जी। चैम्बर अभी 20 आदमी मिलाएगा तब जाके चैम्बर उठेगा। अच्छा, छह तो कौन उठाने आएगा चैम्बर को? चैम्बर जनता उठाएगी, विधायक जी तो जेल में है। अच्छा, हाँ, जनता ही उठाएगी, अब क्या करेगी, विधायक जी तो जेल में है। क्या चाहते हैं फिर आप? हम बदलाव चाहते हैं। कैसे बदलाव होगा? बदलाव वोट की चोट पे बदलाव करेंगे। वोट की चोट पे बदलाव। यस। किसका पलड़ा भारी होने वाला है ये इस बताइए? बार हाँ, सोनम देवी। सोनम देवी का। जी, लगता है आपको? एकदम लगता नहीं, 100% आप 6 तारीख को शाम में मिलिएगा। कितने वोटों से जीतने वाले हैं, क्या लगता कम है? से कम तो 20,000 प्लस। 20,000 प्लस यस, वोट पे। पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है। और गांव में कह रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि अनंत सिंह की पत्नी का, कुछ ललन सिंह की अगर पत्नी का, तो विकास कंफ्यूज तो आप लोग नहीं हो रहे मिनट ना? देखिए, सबका अपना अपना सोच है, बोलने का तरीका है, पर मेरा सोच क्या कहता है, इस बार मोदी जी भी विकास कर रहे हैं। हाँ। और जो उनका जो कैंडिडेट है वो भी विकास करेंगे आगे। फर्स्ट टाइम बीजेपी आई है बहुत दिनों विकास होगा तो? होगा, जरूर होगा, पक्का होगा। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। आप क्या कहेंगे, किसे वोट करने वाले हैं इस बार आप? अभी तक कुछ नहीं सोचे हैं। सोचे ही नहीं है? कुछ कब सोचने सोचिएगा में फिर? ये लेकिन जितना लोग आज तक जीत के गए, दोनों तो आज तक नेतृत्व किए मोकामा विधानसभा में, ललन सिंह भी जी। और अनंत बाबू तो सब दिन रहे ही। ये दोनों आज तक कुछ करबे नहीं किए। कोई कुछ नहीं किया है? कुछ नहीं। तो क्या मुद्दा रहेगा आपका वोट करने का इस बार? अब सोचना पड़ेगा इस पर। कब सोचिएगा? अभी बहुत है ना, टाइम है ना। टाइम 3 कहाँ है? तारीख को है इलेक्शन। जी। हाँ हाँ, अभी टाइम है। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। इसी गांव के हैं आप?
जी हाँ हम आप किसको वोट करने वाले हैं? ये कैसे हम मन के बात कह दें मन की बात नहीं बताइएगा। वोटिंग के बारे में कह दें। गांव में काम हुआ है? गांव में काम हुआ है? गांव में काम नहीं हो रहा है हो रहा है हो रहा है जी। हैं? तो बताएंगे नहीं? ये बताइए दोनों के बीच में मुकाबला कितना कड़ा होगा? ये कैसे हम कह दें कि कड़ा कैसे भविष्य का हम जाने जाएंगे भीतर के बाद जैसे आप गांव के हैं तो आपको अंदाजा होगा ना? नहीं। टाटा हमरा से अंदाजा आपको होना चाहिए। चलिए ठीक है। आप सुन रहे थे, इस वक्त मैं ओटा में था, यहाँ के लोग क्या कुछ कह रहे थे, दोनों की बात आपने सुनी, जो जिसके पक्ष में थे सबका बात आपने सुना। क्या कुछ होगा वो देखना चुनाव के बाद ही होगा। 3 तारीख को चुनाव है, 6 तारीख को रिजल्ट आना है। तो आपने ओटा के लोगों को सुना। तो इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।